वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स योर लकी वेजलान। और बहुत दिनों बाद आज मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और हमने लास्ट टाइम देखी थी ये वाली वीडियो, और हम ये वीडियो देख रहे हैं किसी भी कार्टून का फर्स्ट और लास्ट एपिसोड। इस पे थंबनेल पे ही अपना ऑगी लग छप रहा है, तो यार बहुत बढ़िया बात है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जल्दी से अपना फेवरेट कार्टून भी बता दो। तो ये है अपनी वीडियो। सौरभ जोशी की शादी ये किससे होने वाली है। और ये कार्टून्स के एपिसोड्स के स्टार्ट तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपने इनके एंडिंग्स को इमेजिन में नहीं किया होगा। अगर आप इस मंथ में पैदा हुए हो तो आपके लिए मेरे पास एक बुरी खबर है। पर वो मंथ कौन सा है और ये कौन सा फ्रूट है जिसे बस आप सूंघ के अपनी भूख मिटा सकते हो, उसे खाने की जरूरत ही नहीं है कि ये कौन सा फ्रूट है। भाई ये बढ़िया, भाई सूंघ के पेट भर गया। बढ़िया यार, मतलब खाने की जरूरत ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली ऐसी पेट भर लेगी। ये गरीब तो देखते यार, मजा आ जाएगा। ऐसा कोई फल है? वैसे ऐसा कोई फल नहीं है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये गजब फैक्ट से भरा हुआ है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जल्दी सब्सक्राइब करो। क्या आपको पता है दुनिया का हर एक गोल्ड का टुकड़ा जो जमीन से निकाला गया था, आज भी वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। ये सच है। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसे ना कभी भी जंग लगता है और ना ही उसकी चमक कभी धुंधली पड़ती है। इसकी चमक ऐसी होती है जैसे ये कल ही बनाया गया हो। गोल्ड के एटम्स इतने स्टेबल होते हैं कि वो हवा, पानी, एसिड, इनसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंस कहता है कि जितना भी गोल्ड अब तक अर्थ से निकाला गया है उसका ऑलमोस्ट हर एटम अभी भी दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद है, चाहे किसी के रिंग में, बैंक लॉकर में या ओल्ड फोन के मदर। भाई सोचो, जो मैंने गोल्ड पहन रखा होगा, वैसे मैंने कोई गोल्ड नहीं पहन रखा है, गरीब आदमी हुआ है। सो अगर है अपने पास थोड़ा भी जो भी गोल्ड है, अगर उसमें महाराणा प्रताप का पहना हुआ गोल्ड है या फिर महारानी लक्ष्मीबाई का पहना हुआ गोल्ड है, वहाँ कितनी किस्मत वाली बात है। बोर्ड में नंबर 14, सिर्फ 5 में से एक लोग अपने टोज को अलग अलग हिला सकते हैं। साइंस की माने तो हमारी टो मसल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है और ब्रेन उन पे अलग अलग कंट्रोल रखना नहीं सीखा। लेकिन रिसर्च कहता है कि सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जिनका टो एक्चुअली में अलग अलग मूव होता है, जैसे डांसर्स, योगीज या वो लोग जो बेयरफुट वॉक कर सकते हैं। तो अगर आप अपने टोज इंडिविजुअली हिला सकते हो तो आप रेयर हो। नंबर 13, अगले टाइम जब आप यॉन करो तो ये सोचना मत भूलना। कहते हैं कि एक मेल घोस्ट उसी वक्त आपके अंदर घुस जाता है। कई एंशिएंट कल्चर्स इस पे बिलीव करते हैं कि जब यॉन किया जाता है तो हमारी बॉडी वल्नरेबल होती है और ये घोस्ट या स्पिरिट के लिए एक मूवमेंट होता है जिससे वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सके। इस फैक्ट का कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है, लेकिन ये पहले के कल्चर्स में बहुत बिलीव किया जाता था। क्या आपको पता है ज्यादातर सीरियल किलर्स नवंबर में पैदा होते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज ने ऑब्जर्व किया कि नवंबर बॉर्न लोग थोड़े ज्यादा सीक्रेटिव और इंटेंस नेचर के होते हैं, जो ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस से लिंक्ड है उनके। पर इसका ये मतलब नहीं कि हर नवंबर बॉर्न डेंजरस है। सीरियल किलर्स का बिहेवियर जेनेटिक्स, अपब्रिंगिंग, ट्रॉमा और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, बर्थ मंथ पे नहीं। ये ज्यादातर फैक्ट, कोइंसिडेंस और मिथ से इंस्पायर्ड है। और हाँ, क्रीपी तो लगता है सोचने में। भाई जल्दी बताओ कौन कौन नवंबर में पैदा हुआ है? भाई मैं तो अक्टूबर में हूँ। अब मेरी बर्थ डेट है 16 अक्टूबर। अभी नहीं आ रही है, जब भी आई मेरे को विश कर देना। पहली विशेष मांग लेता हूँ मैं। ग्रीन एप्पल की सिर्फ खुशबू लेने से आप अपना वेट कम कर सकते हैं। ये फैक्ट वियर्ड लग सकता है, लेकिन साइंस कहती है कि ग्रीन एप्पल की स्मेल एक्चुअली क्रेविंग को सप्रेस करती है, स्पेशली शुगरी या फैटी फूड के क्रेविंग्स को। 2005 में स्टडी हुई जिसमें लोगों को जब ग्रीन एप्पल या पेपरमिंट की स्मेल रेगुलरली दी गई तो उनका एपेटाइट और वेट दोनों कंट्रोल में आ गए। एक एबीसी बुक है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे बच्चे अल्फाबेटिकली डाई करते हैं। एडवर्ड कोरे द गैस्ट्रिलम टाइनीज, ये एक डार्क ह्यूमर से भरा चिल्ड्रंस बुक है जिसमें A to Z तक 26 बच्चों की अनयूजुअल डेथ्स दिखाई गई हैं, जैसे A for Amy who fell down the stairs। इसका आर्ट स्टाइल इनोसेंट लगता है लेकिन कंटेंट बहुत डिस्टर्बिंग है। बुक का मकसद द क्लासिक नर्सरी राइम्स के चीयरफुल टोन को डार्क सटायर में बदलना है। घोड़े का काम क्रीपी और आर्टिस्टिक दोनों माना जाता है। मतलब ये टिपिकल एबीसी बुक नहीं है, ये राइट में इसका अल्फाबेट है। क्या भाई कितनी खतरनाक, मतलब सोचो कोई बालक जो इन अल्फाबेटों को पढ़ेगा उनके दिमाग में क्या घुसेगी कि A for वो कैसे मरी, B for कैसे मरा, C for कैसे मरा। बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा भाई। अगर आप मेरे को कमेंट करते तो मैं इस किताब को देखने वाला हूँ, या इसकी जो भी वीडियो बनी होगी या नहीं बनी होगी तो मैं इसको ढूंढ के लेके आऊंगा और दिखाऊंगा। तो जल्दी से कमेंट में बताओ अगर आपको ये किताब देखनी है या पढ़नी है या सुननी है मेरे मुंह से। ही।
कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में चीजें लिमिटेड है लेकिन नंबर्स इन्फिनिट? इसका मतलब है चीजें गिन कर खत्म हो सकती हैं और उन्हें गिन के एक्सप्रेस करने वाले नंबर्स कभी नहीं। मैथ्स में इसे इन्फिनिट कहते हैं और ये लॉजिक बताता है कि नंबर्स दुनिया से नहीं हमारे दिमाग से आते हैं। नंबर 8, ये फैक्ट आपको अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है। कई स्टडीज जैसे FBI प्रोफाइलिंग रिसर्च कहती है कि एवरेज ह्यूमन अपनी लाइफ में 16 से ज्यादा मर्डर से मिलता है बिना जाने। सीरियल किलर्स यूजुअली नॉर्मल दिखते हैं तो मॉल, मेट्रो या किसी रैंडम बस में हो सकता है आपके आसपास कभी भी कोई डेंजरस आदमी हो। तो हमेशा याद रखना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नंबर 7, आप जब तक ये फैक्ट सुन रहे हैं तब तक मैकडॉनल्ड के आउटलेट से 300 बर्गर्स जा चुके हैं। नहीं समझे? ग्लोबली मैकडॉनल्ड्स हर सेकंड 75 बर्गर्स बेचता है, मतलब हर मिनट 4500 और हर घंटे 2,70,000। कितना बर्गर खा रहे हो यार लोग। 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में 40,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। वाह। नंबर 6, जब हम सपना देख रहे होते हैं तो हमारा दिमाग एक अमेजिंग ट्रिक करता है। उस समय हमारी बॉडी टेम्पोरेरीली पैरालाइज हो जाती है और इस प्रोसेस को कहते हैं रेम अटोनिया। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमें इसलिए होता है ताकि हम अपने सपनों के एक्शंस को रियल लाइफ में ना रिपीट कर दें। जरा सोचो, अगर आप अपने सपने में भाग रहे हो या किसी से लड़ रहे हो और वो रियल में हो जाए तो क्या होगा? इस वजह से ब्रेन बॉडी को सुला देता है, लेकिन कभी भी यही पैरालिसिस जगते भाई कभी कभी हो भी जाता है, मतलब कोई सो रहा होता है तो ना कभी कभी पैरालाइज होने की वजह एक्टिवेट हो जाता है सोते सोते ताली बजाने में। मैंने भी कभी कभी किया है। या मेरा भाई मेरी बुआ का लड़का, उसका नाम धैर्य है। अगर धैर्य तू वीडियो देख रहा है तो जल्दी से कमेंट करता है, क्योंकि ये सोते सोते बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। वो सोते सोते देखना तो यही पे बैठा नैतिक यहाँ पे बैठा। नैतिक बताओ धैर्य के बारे में। तू तो बोलते बोलते सोता रहे, सोते बोलता रहे। उल्टा हो गया। पैरालिसिस क्या है और ये काफी डरावना एक्सपीरियंस है एक्चुअली। नंबर 5, एक बार भाई सोते वक्त जो एक सपना आता है कि हम भागते भागते जा रहे हैं, पहाड़ से नीचे कूद रहे, दिल की धड़कन भाई जो बढ़ती है, बहुत तगड़ा सीन होगा। आइकॉनिक बिग बेन क्लॉक 27 मई 2005 को रात के 10:07 पर अचानक रुक गया था। कारण था मैकेनिकल फॉल्ट, शायद हीट या स्ट्रेस की वजह से। अगले दिन सुबह तक ये रिपेयर भी हो गया। क्लॉक्स में ऐसे ब्रेकडाउन्स नॉर्मल है, पर ऐसे लेजेंडरी क्लॉक का ब्रेकडाउन ये हिस्टोरिक माना जाता है। नंबर 4, SpaceX ने अपने लॉन्च पैड पर SLC-40 पर एक नया इमरजेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। एक हाई स्पीड इन्फ्लेटेबल स्लाइड, बिल्कुल एयरप्लेन स्लाइड जैसा, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये पूरा स्लाइड एक बंद टनल जैसा बना हुआ है, जिसमें एस्ट्रोनॉट सीधे अंदर से स्लाइड करके सेफ जगह पहुंच जाते हैं। पहले के टाइम में नासा के लॉन्च पैड्स पर स्लाइड वायर बास्केट सिस्टम यूज होता था, एक ओपन केबल जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को लटक के नीचे आना पड़ता था, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर 3, ज्यादातर लोग गूगल रोज यूज करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि गूगल असल में बिलियंस कैसे कमा लेता है। सर्च एड से लेकर यूट्यूब तक हर क्लिक गूगल के लिए पैसा बना रहा है। विश्वास नहीं होता? ये देखिए, ये ब्रेकडाउन आपका दिमाग हिला देगा। गूगल का सबसे बड़ा पैसे कमाने का सर्च है एडवर्टाइजिंग, जहाँ से वो $164 बिलियन कमाता है और ऊपर एड्स दिखते हैं, वो भी इसमें काउंट होते हैं। यूट्यूब एड से लगभग $40 बिलियन का रेवेन्यू आता है। गूगल नेटवर्क एड जो दूसरी वेबसाइट्स पर दिखते हैं और गूगल क्लाउड सर्विसेज से 33 बिलियन का प्रॉफिट आता है, जिसे कंपनीज और डेवलपर्स यूज करते हैं। और बाकी के सोर्सेज जैसे प्ले स्टोर, हार्डवेयर और सब्सक्रिप्शन से 29 बिलियन तक आ जाता है। इन सबसे गूगल का नेट प्रॉफिट बनता है $73.8 बिलियन, यानी कि गूगल का हर यूजर उनके लिए पैसे कमाने की मशीन बन चुका है। नंबर 2, हमारे बचपन मैंने सुना है गूगल जो है हर सेकंड पता ना 30-35 लाख रुपए हर सेकंड कमाता है। हर सेकंड आप कैलकुलेट कर लो पूरे दिन का कितना हो गया, आइकॉनिक पूरे महीने का कितना हो या ऑगी एंड द कॉकरोचेस, डोरेमोन हो या शिनचैन, उनकी यादें आज भी हमारे दिल में जिंदा है, लेकिन उनके आखिरी एपिसोड्स काफी लोगों को याद नहीं। तो चलिए जानते हैं। 5th पे है बेन 10। बेन 10 के फाइनल एपिसोड में मल्टीवर्स के सारे बेन इकट्ठा होते हैं एक पावरफुल विलन से लड़ने के लिए, और ट्विस्ट ये होता है कि विलन खुद बेन 10 का इविल वर्जन होता है। 4th पे है ऑगी के लास्ट एपिसोड में कॉकरोचेस जैक को इतना तंग करते हैं कि उसे लगता है कि वॉर हो गई है, लेकिन एंड में ये सिर्फ एक प्रैंक निकल जाता है। भाई ये मैंने एपिसोड देखा हुआ है मतलब
लगता नहीं है लास्ट एपिसोड है, पर यही लास्ट एपिसोड है। जैक तीनों कॉकरोचेस को सजा देता है। 3 पे है निंजा हथौड़ी का लास्ट एपिसोड। ये एपिसोड सबसे अलग था। पूरे एपिसोड में हथौड़ी दिखाई नहीं देता और विलन केमुजो, केनिची और युमिको के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार की तरह फेल हो जाता है। सेकंड पे है डोरेमोन। डोरेमोन का कोई ऑफिशियल एंडिंग एपिसोड तो नहीं बताया गया, लेकिन एक इमोशनल फैन मेड एंडिंग के मुताबिक डोरेमोन की बैटल डेड हो जाती है और नोबिता बड़ा होकर साइंटिस्ट बनता है और डोरेमोन को ठीक करता है। और फर्स्ट पे जो है वो है शिनचैन। शिनचैन का सो कॉल्ड ट्रैजिक एंड, जिसमें कहा गया है कि शिनचैन और हिमावारी की डेथ हो गई है। पूरा शो उनकी माँ की डायरी पे बेस्ड था, पर ये सिर्फ रूमर निकला। शिनचैन का कोई ऑफिशियल एंडिंग अभी तक आया ही नहीं। क्रिएटर्स के मुताबिक जब तक उनकी टीम और उनका वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक्टिव है, तब तक शो चलता रहेगा। जैसे कि भाई सही बात है यार, लोग बहुत सारी फेक न्यूज फैलाते हैं कि डोरेमोन के साथ ये हुआ था, इसकी इतनी सैड स्टोरी है, शिनचैन के साथ ये होता है, इसकी इतनी सैड स्टोरी है। कोई सैड स्टोरी नहीं है भाई, सब लिखा हुआ है। और कुछ कुछ लोग कहते हैं कि वो डोरेमोन वाला नोबिता के वो सारी इमेजिनेशन थी, है ना। हो भी सकता है या नहीं भी। तो भाई यही थे अपने कुछ मजेदार से फैक्ट। इनमें से कुछ आधे फैक्ट तो मुझे पता भी थे, और अगर आपको नए फैक्ट पता चले हैं तो जल्दी से कमेंट बता दें कि किस किस को नए फैक्ट के बारे में पता चला है। और वैसे मैंने इतनी बार कमेंट के बारे में बोल दिया, कोई कमेंट तो करता ही नहीं है। जल्दी से लाइक के लिए बोल के जा, जल्दी से लाइक कर दो। कितने लाइक चाहिए? कितने कर दो? और 1K सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से 1K सब्सक्राइब कर दो। अगर मजे लेने हैं जब तक के लिए बाय बाय।